जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 8। तो हमने देखा कि अभी तक गुरुदेव हमें बता रहे थे कि कैसे भक्ति, कर्म और ज्ञान योग की साधना की जाती है, और ज्ञान योग की साधना से कर्म की योग की साधना होती है, और कर्म योग की साधना से फिर भक्ति योग की साधना होती है। तो जो बचपन होता है वो ज्ञान योग है, तब हमें ज्ञान लेना चाहिए, और जब ये तरुण अवस्था आती है तब हम कर्म योग की साधना करते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है तब हमें उस वक्त जो है भक्ति योग की साधना करना चाहिए। हर वक्त तीनों तरह की साधनाएं हो रही होती हैं, पर हमें जो अधिकतर, उसकी कम और ज़्यादा चीज़ें हो सकती है कि कभी कम ज़्यादा चले, पर अधिकतर हम जो है तीनों साधना कर रहे होते हैं। पर उनके अंदर भी हमें वृद्धावस्था में भक्ति साधना, तरुणावस्था में कर्म योग की साधना और बचपन में ज्ञान योग की साधना करनी चाहिए। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तत्व ज्ञान ही नहीं, भक्ति भावना भी। मनुष्य में मस्तिष्क है और हृदय भी। बुद्धि मस्तिष्क की उपज है और भाव संवेदनाएं हृदय की। दोनों की अपनी महत्ता एवं उपयोगिता है। तो यही बात हमें फिर गुरुदेव की, मनुष्य के पास दोनों चीजें हैं, मस्तिष्क भी, दिमाग भी है तो दिल भी है। तो बुद्धि जो है वो दिमाग से चलती है उसके अंदर, और भाव संवेदनाएं जो है वो हमारे दिल में होती है। कहते हैं ना, दिल और दिमाग से सोच रहे हैं हम, कभी दिल से सोचते हैं, कभी दिमाग से सोचते हैं। तो वो चीज है कि दोनों होती है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। इन दोनों में से कोई भी एक कार्य करना बंद कर दे तो सारी जीवन प्रणाली अस्त व्यस्त हो जाती है। अध्यात्म क्षेत्र की दो धाराएं प्रमुख हैं, ज्ञान और भक्ति। सामान्यतः दोनों में मतभेद समझा और देखा जाता है। प्रचलित मान्यता है कि दोनों ही धाराएं परस्पर विरोधी हैं, दोनों में समन्वय नहीं। ज्ञान मार्गी दर्शन में विश्वास करता है, तत्व दर्शन ही उसका लक्ष्य होता है। भक्ति मार्ग का अनुयायी भक्ति भावना में अपने को तन्मय रखना चाहता है। दर्शन की रूपरेखा में उसे रस नहीं आता। दर्शन की बौद्धिक गणवेशनाएं में वह अपना समय और श्रम नहीं गवाता। समुद्र भाव में ही डूबे रहना उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें दोनों का अंतर बता रहे कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो दर्शन चाहते हैं, तत्व दर्शन देखते हैं, उनका लक्ष्य वही है। और भक्त बस डूबा है अपनी भक्ति में, उसे कोई लेना देना नहीं, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ डूबा है, उसे और कुछ करना पसंद ही नहीं है। ज्ञान मार्गी तर्क एवं तथ्यों के आधार पर सत्य का अन्वेषण करता तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सत्य को स्वीकारता है। सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए वह बुद्धि को परिमार्जित करता और चिंतन को प्रखर बनाता है। भावनाओं के उफान में बहना उसे विवेकास्मद नहीं लगता। हृदय के भाव या उद्गारों की तुलना में वह बुद्धि को अधिक महत्व देता है और चिंतन मनन द्वारा आत्म तत्व, परमात्म तत्व को जानने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, ये बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, बस यही है कि जानने की कोशिश करते हैं, अच्छा मैं कौन हूँ, कहाँ है परमात्मा, कौन है ईश्वर। तो वो बार बार अपनी बुद्धि को परिमार्जित करते हैं ज्ञान के द्वारा, चिंतन को प्रखर बनाते हैं। तो उनको ये विवेक वाली बात नहीं लगती कि भावनाओं में कोई कहे और हम उसे मान लें। वो उसको अपनी बुद्धि की दृष्टि से, उसको बुद्धि के हिसाब से ज्यादा महत्व देते हैं और चिंतन मनन के द्वारा परमात्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। भक्ति मार्ग का साधक भाव संवेदनाओं को इष्ट प्राप्ति का सशक्त माध्यम मानता है। उपासना, प्रार्थना, अभ्यर्थना के संपूर्ण उपचारों का प्रयोग भाव संवेदनाओं के विकास में करता है। तो जो भक्ति मार्गी वो कहते हैं, अरे खाली कोरी उपासना करके थोड़ी ईश्वर को पाया जा सकता है कि तुम घंटी बजा लो और ये सब चीजें कर लो। जब तक भाव नहीं होंगे, भगवान तो भाव के भूखे हैं, हम कहते हैं ना, तो भावनाएं जब तक नहीं होंगी तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति मार्गी साधक जो है वो भावना रूप से, भावनाप्रद अपने को है इष्ट प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। तर्क एवं बुद्धि को साधना मार्ग का, सत्य प्राप्ति का अवरोध मानने के कारण वे उसका अवलंबन नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें कोई तर्क बुद्धि की जरूरत नहीं है, भक्ति मार्गी हम जानते हैं ईश्वर है और हमें उसको जानने और प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं। हम तो अपनी श्रद्धा टिका करके बस उसके अंदर भावनाएं आरोपित करते हुए, और वो अपनी फलस्वरूप उसकी समस्त चेष्टाएं भाव समुद्र में इष्ट से भावनात्मक तादात्म्य स्थापित करने में नियोजित रहती है। ये दोनों ही मान्यताएं एकांगी, अपूर्ण एवं अतिवादी हैं। शरीर में मस्तिष्क है और हृदय भी, बुद्धि और भाव संवेदनाएं भी। तो ये कि कोई भी एक को हम नहीं कह सकते कि खाली ज्ञान मार्ग से ही सब कुछ पा जाओगे, भावनाओं के बिना ज्ञान मार्ग का भी महत्व नहीं है, और सिर्फ भावनाओं में बह जाएं तो भी ठीक नहीं है, बुद्धि का भी प्रयोग ठीक है। तो किसी एक को हम अगर कहें कि ये पूरी तरह ठीक है तो ऐसा नहीं है। जैसे कि शरीर में हमारे मस्तिष्क भी है और हृदय भी है, तो बुद्धि भी है और भावनाएं भी है। दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे की पूरक है। बुद्धि अपना कार्य करती है और हृदय अपना। महत्ता एवं उपयोगिता विचारों की है और भावनाओं की भी। तो जहाँ जानकारी भी होनी जरूरी है, विचार भी होने जरूरी है, और साथ में भावनाएं भी होनी जरूरी है। दोनों बहुत जरूरी है। कार्य अलग अलग दिखते हुए भी दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। चाहते हुए भी इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। हृदय की भाव संवेदना ही अपनी कोमलता द्वारा विचारों को अभियोजित करती हैं।
बुद्धि को प्रज्ञा बनाती हैं। विचार कितने भी सशक्त एवं प्रभावशाली क्यों न हो, जब तक उनमें संवेदनशीलता न जुड़ी हो वे कल्याणकारी नहीं हो सकते। शून्य भावनाओं से रहित महान ज्ञानी तत्वदर्शी किस काम का? तो यही है कि ज्ञान तो बहुत है पर उसको प्रकट करना नहीं आता, भावनाएं नहीं है तो वो कोरा ज्ञान किस काम का? जिसको डंडे की पीट पीट करके समझाया जाए कोई नहीं समझेगा। तो वही चीज है, और भावनाएं हैं पर ज्ञान ही नहीं है तो खाली भावनाओं का क्या करना। तो वही है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, साथ साथ चलते हैं। दोनों का होना बराबर रूप से जरूरी है। ज्ञान भी होना जरूरी है तो भावनाएं भी होना जरूरी है। उसका ज्ञान तो पुस्तकों, ग्रंथों एवं शास्त्रों जैसा नीरस एवं निष्प्राण होगा। एकांगी भावनाएं उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं होती। विचारों से शून्य भावनाओं के केंद्र हृदय एवं विचारों के केंद्र मस्तिष्क को परमात्मा एक शरीर में क्यों संजोता? यह इस बात का प्रमाण है कि भाव संवेदनाओं के साथ विचारों की भी उतनी ही उपयोगिता एवं महत्ता है। आवश्यकता दोनों में संतुलन और समन्वय की है। तो हम ये देखें कि हमें ज्यादा इस बारे में सोचना नहीं है। ईश्वर ने अगर हमारे साथ में दिल और दिमाग, मस्तिष्क, हृदय हमको अगर दोनों दिया तो वो इसीलिए दिया है कि हम दोनों का उपयोग कर सकें। अगर हम विचार कर रहे पर भावनाएं नहीं है या भावनाएं कर रहे विचार नहीं है तो क्यों ईश्वर हमारे अंदर दोनों चीजें देता? यही इस बात का प्रमाण है कि भाव संवेदनाओं के साथ हमारे को विचार भी उतने ही जरूरी है हमारे लिए। बात सिर्फ क्या है, हमें दोनों में संतुलन, कितना विचार करना है। ऐसे नहीं कि हम विचार ही करते रहे, बस भावनाएं रहित होकर के विचार या सिर्फ भाव संवेदनाओं में डूबे रहे। दोनों में संतुलन अगर हम बनाते हैं वो हमारी जरूरत है। बहुत दिनों से ज्ञान एवं भक्ति की अविच्छिन्न धाराओं को एक दूसरे का विरोधी माना जाता रहा है। यह अध्यात्म क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कमी रही है कि शरीर के दो पैरों, दो हाथों के रूप में परस्पर जुड़े दो आध्यात्मिक घटकों को अलग अलग समझा गया, जबकि दोनों अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग कर देने से तो समस्या उठ खड़ी होती है। आध्यात्मिक मार्ग की महान उपलब्धियों से वंचित रहना पड़ता है। समुचित लाभ तो दोनों ही अनिवार्य पक्षों को समान रूप से अपनाने में ही मिल पाता है। तो हम अगर एक ही चीज को अपनाने से, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, आत्मिक उन्नति है, वो क्यों रुक जाती है? या तो हम सिर्फ विचार करते रहते हैं या सिर्फ भावनाओं में डूबे हैं। जब तक हम दोनों में तालमेल नहीं बिठाएंगे और दोनों का बराबर हम यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर जो है हमको कोई भी हम आध्यात्मिक मार्ग में हमारी उपलब्धियां नहीं आ सकती है, कुछ भी हम आगे इसका लाभ नहीं ले सकते। तो दोनों में समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है। इस तथ्य को जानने के लिए इतिहास का पर्यवेक्षण, अध्ययन करना होगा। संसार भर में जितने भी महान आध्यात्मवादी महापुरुष, संत, महात्मा, ऋषि हुए हैं, वे इन दोनों ही विशेषताओं से पूर्णतः भरे पूरे थे। उनके हृदयों में जहां भाव संवेदनाओं की करुण धाराएं बहती थी, वहीं विवेक से ज्ञान का प्रवाह फूटता था। ज्ञान एवं भक्ति से बुद्धि और भावना संपदा से वे समस्त विश्व को सिक्त एवं तृप्त करते थे। परस्पर दोनों धाराएं किस प्रकार मिलकर समग्र आध्यात्म स्वरूप बन सकती हैं, इसके लिए विश्व के महानतम आध्यात्मवादियों पर दृष्टिपात करना होगा। हमें फिर बता रहे हैं उदाहरण के द्वारा कि अगर हम कहें कि अरे तो संभव नहीं है, हम विचार करते हैं तो हम भावनाएं नहीं ला पाते, क्योंकि हम फिर दिमाग का यूज कर रहे हैं। भावनाएं लाते हैं तो दिमाग नहीं चलता, फिर वो विचार नहीं आते हमारे। तो उसके लिए बता रहे हैं कि हमारे जितने ऋषि मुनि, संत, महात्मा हुए हैं, उनमें ये दोनों चीजें पूरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हृदय में भाव संवेदनाएं पूरी रहती थी, पर उन्हें ज्ञान पूरा था। किसी को भी किस तरह से समझाना है वो जानते थे, किस तरह से ज्ञान देना है वो जानते थे। दोनों चीजें उनमें थी, इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व को, जो भी उनके पास आया नहीं आया, जो भी उन्होंने ज्ञान भी लिख करके दिया, उससे उन्होंने सबको तृप्त किया। तो जब तक ये दोनों चीजें साथ में नहीं होगी, तब तक हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये जितने भी महान आध्यात्मवादी रहे हैं, उन सब के अंदर हम जब उनका अध्ययन करें तो पाते हैं कि उनमें दोनों चीजें समान रूप से थी। दर्शन के मूर्धन्य तत्ववेत्ता के रूप में आद्य शंकराचार्य का नाम प्रतिष्ठित है। उनका वेदांत दर्शन अद्वितीय एवं विश्व के सभी दर्शनों में समग्र एवं श्रेष्ठ है। ब्रह्म विद्या का इतना सशक्त प्रतिपादन अन्यंत्र दुर्लभ है। दर्शन के मूर्धन्य ज्ञाता होते हुए भी उनका हृदय उदात्त भाव भावनाओं से लबालब भरा था। उसमें से भक्ति की तरंगे उद्वेलित होती थी। सौंदर्य लहरी ग्रंथ का सृजन इस भक्ति भाव के प्रस्फुटन का ही परिचायक है। जहां उन्होंने शुष्क, नीरस ज्ञान के अविरल स्रोत वेदांत का प्रचार किया, वहीं भक्ति की अविच्छिन्न धारा को भी साथ में जोड़े रखा। फलतः भक्ति का अवलंबन पाकर ही वेदांत सरस एवं ग्राह्य बन सका। तो हमें कितनी बार बता रहे हैं, कितने तरीके से बता रहे हैं यहाँ पर हमें कि जो हमारे आदि शंकराचार्य थे, उनके पास में ज्ञान भरपूर था,
उन्होंने जितने वेदांत दर्शन और वो सब दिया, वो जानते हैं कि वो कितना प्रतिष्ठित नाम है, कितना उन्होंने हमें दिया है, कितने मठ और कितने यात्रा धर्म तीर्थ स्थानों की स्थापना और सब चीज़ें हम उनके बारे में जानते हैं। पर उनके हृदय में उतनी ही भावनाएं थी। सौंदर्य लहरी जो उन्होंने लिखा वो उसी भावना के रूप में लिखा कि वो नीरस नहीं थे, उनके अंदर भावनाएं पूरी थी, अपनी बात को कहने के अंदर भक्ति भी पूरी थी तो ज्ञान भी पूरा था। जब उन्होंने दोनों को जोड़ के रखा तब फिर वो जो उन्होंने इस वेदांत जो लिख करके दिया वो हम इतना सरल हो गया कि उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। नहीं तो अगर उसमें भावनाएं नहीं होती तो ग्रहण करना मुश्किल होता। जो जनमानस, साधारण जनमानस है, जिनमें उतनी ज्ञान की आध्यात्मिक की परख नहीं है, उनको ज्ञान देने के लिए उसको सरल बनाया गया, तो उसमें भावनाएं डाली गई। तो ज्ञान और भावनाएं, विचार और भावनाएं जब दोनों मिली तब वो सरल बना और ग्रहण करने योग्य बना। तो इस तरह से आज हमको गुरुदेव अलग अलग माध्यम से यही बता रहे हैं कि हम किसी एक के ऊपर निर्भर ये नहीं हो सकते कि हम कहें कि हम तो ज्ञान योगी है या हम तो कर्म योगी हैं या हम भक्ति योगी हैं। सब में सब कुछ जब मिला जुला होता है, तीनों साथ साथ चलते हैं, तभी हम सही मायने में इस रास्ते पर चल सकते हैं। नहीं तो हम वहीं पे उलझे रह जाते हैं और फिर हमें इस रास्ते को छोड़ देते हैं कि अरे ये तो काम का नहीं है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ विचार कर रहे होते हैं या सिर्फ भावना है। तो हमें दोनों में संतुलन और समन्वय बनाने की ज़रूरत है। आज हम इसी क्रम में यहीं तक स्वाध्याय को विराम देते हैं। कल इसी क्रम में पुनः आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।